सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। जितने भी वेरियस एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे वो आपका एसएससी हो या चाहे अदर जितने भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें जो प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे आज कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करते आ रहे होंगे दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो वोकेबलरी है वो बार बार रिपीट होती है। ठीक है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रीवियस ईयर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो। ठीक है। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, CHSL भी आने वाला है, CGL भी आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाएँ, इससे आपको डेफिनेटली ही फ़ायदा होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको हम एक बाय वन देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे पहला है दोस्तों, वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट का मतलब होता है दोस्तों किस्मत। फेट मतलब किस्मत होता है। तो यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी किस्मत पर विश्वास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों फैटलिस्ट। क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। ठीक है। उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं, जो कि अपनी किस्मत पर विश्वास करता है। तो ये पहला वर्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है। रिपीट होता है। अगले पर चलते हैं। दूसरा नंबर पर है हमारा वन हु ड्रॉ मैप्स। मैप्स आप सभी लोग समझते हैं, मैप्स क्या होता है? मानचित्र जिसे हम कहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो क्या करता है, मैप को बनाता है, मैप को ड्रॉ करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। और हिंदी में इसे मानचित्रकार कहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि सोते हुए बोलता है। मतलब जब वो नींद में है और वो बड़बड़ाता है। ठीक है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि नींद में बड़बड़ाते रहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं सोमनीलॉकिस्ट। क्या कहते हैं? सोमनीलॉकिस्ट। यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें तो नींद में बोलने वाला। यहाँ पर एक वर्ड दूसरा होता है दोस्तों। एक वर्ड मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। यहाँ पर एक होता है नींद में बोलने वाला, जो कि आपका सोमनीलॉकिस्ट है, और एक होता है नींद में चलने वाला, यानी कि अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब जो नींद में चलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं सोमनेम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? सोमनेम्बुलिस्ट। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। SOMNAMNAM BULIST। तो ये उसकी स्पेलिंग है, जो कि क्या होता है, जो कि नींद में आपका चलता है, उसे हम सोमनेम्बुलिस्ट कहते हैं। तो ये वर्ड था, इंपॉर्टेंट था, आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। अगले वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। चौथा है वन हु इट्स एवरीथिंग, जो कि सब चीज़ खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओमनीबोरस। ओमनीबोरस मतलब सर्वाहारी। आपने देखे होंगे कोई प्राणी ऐसा होता है कि वो मांस भी खाता है और सब्जियां भी खाता है, तो उसे हम ओमनीबोरस या सर्वाहारी कहते हैं। यहीं पर एक वर्ड दूसरा होता है, एक वर्ड दोस्तों होता है जो कि सब्जियां खाता है, यानी कि जो हरी सब्जियों पर निर्भर करता है, जिसे हम शाकाहारी कहते हैं। तो उसको दोस्तों कहते हैं हर्बी बोरस। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था। अगले वर्ड पर चलते हैं। नंबर 5 है वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट। मतलब एक ऐसा बच्चा या कोई मतलब इंसान जिसने अपने माता पिता खो दिए हो या माता पिता उसके नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं ऑर्फन। ऑर्फन मतलब अनाथ होता है। ठीक है। तो ऑर्फन मतलब अनाथ होता है, और जहाँ ऑर्फन रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्फनेज, यानी कि अनाथालय। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, बार बार रिपीट होता है। अगले वर्ड पर चलते हैं। वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशंस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी परंपराओं को नष्ट करे और चित्रकलाओं को या फिर मूर्तियों को नष्ट करे या तोड़ दे उन्हें, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब मूर्ति भंजक। ठीक है। तो मूर्ति भंजक इसे कहते हैं, या फिर आइकोनोक्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश में आए, फ्रॉम हिज ओन कंट्री मतलब अपने देश से किसी अदर देश में रहने के लिए आए और वहाँ पर सेटल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। और एक दूसरा होता है दोस्तों एमिग्रेंट। इसमें आई होता है और उसमें यहाँ पर ई का डिफरेंट आता है। एक एमिग्रेंट होता है और एक इमिग्रेंट होता है। तो इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो अपने देश को छोड़कर चला जाए, है ना।
उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। और ये आपका इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले पे चलते हैं, 8वें पे, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे को ना चुका पाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों बैंकरप्ट, या फिर इसका सिनोनिम्स इंसॉल्वेंट भी है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपना अगर लोन नहीं चुका पाता है तो उसे हम बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट कहते हैं, जिसको कि हम हिंदी में दिवालिया कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, 9वें पे चलते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो गॉड में बिलीव नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जो विश्वास नहीं करता है भगवान पर, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं एथिस्ट। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो नास्तिक। और इसका उल्टा यानी कि अपोजिट क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है थीस्ट। थीस्ट, ठीक है ना, यानी फिर आस्तिक। आस्तिक इसका क्या होता है? एंटोनिम होता है, यानी कि थीस्ट मतलब आस्तिक और एथिस्ट मतलब नास्तिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। अगले वर्ड पर चलते हैं दोस्तों, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। मतलब एक ऐसा प्राणी जो कि मानव का मांस खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं? कैनिबल, यानी कि नरभक्षी। जो मनुष्यों का मांस खाता है उसे हम नरभक्षी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 है हमारा, वन हु इज़ ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, तो मतलब जिसकी राइटिंग सुंदर लेखन होता है जिसका, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों कैलीग्राफिस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कैलीग्राफिस्ट है, कैलीग्राफर नहीं है। यहाँ पर कैलीग्राफिस्ट है, मतलब जिसकी जिसकी जो राइटिंग होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव या सुंदर होती है ना, सुंदर लिखने वाला। तो आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट था, पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम। मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि अपने एक ही समय में रहे थे, उन्हें हम कहते हैं कंटेम्प्रेरीज या फिर समकालीन। जैसे आप कह सकते हो कि अक्षय कुमार और जो आपके सलमान खान है, वो कैसे हैं? कंटेम्प्रेरीज हैं, क्योंकि एक ही समय के मतलब एक्टर थे। ठीक है, तो समकालीन मतलब एक समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 13, अ हस्बैंड रूल्स बाय हिज वाइफ। मतलब एक ऐसा पति जो अपनी वाइफ के सारे रूल्स माने या फिर उसको फॉलो करे, उसकी हर बात को माने, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों हैंड पैक्ड। क्या कहते हैं? हैंड पैक्ड, यानी कि अगर हिंदी में कहें हम तो जोरू का गुलाम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं, 14, वन हु लव्स मैनकाइंड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को क्या करता है? लोगों की मदद करता है, यानी लोगों से प्यार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी। ठीक है, जो लोगों पे परोपकार करता है उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका अपोजिट अगर हम बोलें तो इसका अपोजिट होगा मिसएंथ्रोपिस्ट, यानी कि लोगों को हेट करने वाला, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट का अपोजिट। तो मतलब ये था वर्ड। आगे नेक्स्ट चलते हैं, वन हु हेट्स नॉलेज। जो कि नॉलेज को क्या करता है? हेट करता है, उसे हम कहते हैं मिसकोलॉजिस्ट। मिसकोलॉजिस्ट यानी कि नॉलेज से नफरत करने वाला, है ना, ज्ञान से नफरत करने वाला। तो इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। ठीक है, जो कि बहुत सारी लैंग्वेज को बोल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट यानी कि बहुभाषीय। ठीक है, यहीं पर एक दूसरा होता है कि जो दो भाषाएं बोल सकता है उसे हम बाइलिंगुअल बोलते हैं। या फिर इसका इसी वर्ड का यानी कि पॉलीग्लॉट का जो सिनोनिम्स है वो एक दूसरा सिनोनिम्स है, वो है आपका लिंग्विस्ट। ठीक है ना, लिंग्विस्ट का मतलब ये होता है बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 है, वन हु गोज ऑन फुट। मतलब जो क्या चलता है? पैदल चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पेडिस्ट्रेन। पेडिस्ट्रेन मतलब होता है दोस्तों पैदल यात्री। ठीक है, हम सभी लोग पेडिस्ट्रेन हैं, पैदल चलते हैं, तो हम सभी लोग क्या हैं? पैदल यात्री हैं, यानी कि पेडिस्ट्रेन हैं। नेक्स्ट है, वन हु रिमेन्स absent फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो कि absent रहे अपनी ड्यूटी से बिना किसी परमिशन के। मतलब आपने कोई परमिशन ली है और आप बिना परमिशन के absent रह रहे हो अपने वर्क से या फिर अपनी ड्यूटी से, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है आपका ट्रॉन्ट, या फिर इसे दूसरा भी ये कहते हैं फ्रेंच लीव। ठीक है, तो यानी कि अगर इसे हिंदी में हम कहें तो बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना, यानी कि आपने कोई भी परमिशन नहीं ली है और आप उसके विदाउट आप जो है उसके विदाउट आप जो है अनुपस्थित रह रहे हो, मतलब absent रह रहे हो। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब एक ऐसी कथा जो कि व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी जाए, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी।
क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। एक दूसरा होता है दोस्तों, अगर सपोज दैट मैं एक आदमी हूँ और मैं एक दूसरे के बारे में लिख रहा हूँ, उसके जीवन के बारे में लिख रहा हूँ, तो वो बायोग्राफी है। बायोग्राफी होती है किसी दूसरे के बारे में लिखना, और ऑटोबायोग्राफी होती है अपने बारे में स्वयं लिखना, मतलब अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला है दोस्तों 20 नंबर पे, दैट कॉसेस डेथ, मतलब एक ऐसा जो हमारे लिए कैसा हो, हानिकारक हो, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो या खतरनाक हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फैटल कहते हैं दोस्तों, फैटल। ठीक है, फैटल का मतलब होता है घातक, यानी कि जो हमारे लिए कैसा हो, डेंजरस हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एनिमल्स विच लिव इन अ फ्लॉक, मतलब ऐसे पशु जो कि झुंड में चलते हैं। आपने देखा होगा कई सारे पशु ऐसे होते हैं जो कि झुंड में चलते हैं, ठीक है ना, एक समूह बनाकर वो चलते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रीगेरियस। क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस। जो ग्रीगेरियस है उसको हम ह्यूमंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंसान एक झुंड में रहकर चलें या फिर रहें, तो उसके लिए भी हम ग्रीगेरियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हिंदी में अगर इसे हम कहें तो झुंड में रहने वाले पशु, या फिर आप मनुष्य भी कह सकते हैं। अगला है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों फ्रेजाइल। कई बार आपने देखा होगा, ये वर्ड काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो फ्रेजाइल हम उसे कहते हैं, यानी कि नाजुक हम उसे कहते हैं। अगला है दोस्तों, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब एक ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल, ठीक है, जिसे सुना ना जा सके। इसका एक दूसरा होता है ऑडिबल, इसका एंटोनिम होता है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना जा सके, जिसे हम सुन सकते हैं उसे हम ऑडिबल कहते हैं। और एक दूसरा होता है ईटेबल। ठीक है, ईटेबल मतलब जिसे हम खा सकते हैं, वो ईटेबल होता है। तो ये आप कुछ वर्ड हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एन एनिमल दैट गिव मिल्क, मतलब ऐसे पशु जो कि क्या करते हैं, मिल्क देते हैं, यानी कि सॉरी दूध देते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मैमल। मैमल आपने बहुत बार सुना होगा, मैमल्स दूध देने वाले प्राणियों को या पशुओं को कहा जाता है, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो स्तनधारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर हथियारों और शस्त्रों को रखा जा सके। ठीक है, जहाँ पर शस्त्रों और हथियारों को रखते हैं, उसे हम कहते हैं आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्रों को रखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला है, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट मतलब इन्फेंट मतलब सबसे पहले तो इन्फेंट पता होना चाहिए कि इन्फेंट मतलब होता है शिशु, यानी कि एक बच्चा, और उसकी साइड मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो एक बच्चे की मृत्यु जो है मतलब उसकी जो मृत्यु है उसे हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड, है ना, यानी कि शिशु हत्या, जिसको शिशु हत्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मर्डर ऑफ वंस मदर, मतलब अपनी माँ की हत्या करना, उसे हम क्या कहते हैं, मर्डर ऑफ वंस मदर, तो उसे कहते हैं दोस्तों मैट्रिसाइड। क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड उसे कहते हैं, यानी कि अपने माता की हत्या करना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर एक दोस्तों दूसरा होता है होमोसाइड, है ना। होमोसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ मैन ऑब्लिक वुमेन, यानी कि इंसान की हत्या करना हम क्या कहलाता है, होमोसाइड कहलाता है। इंसान में आपका मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। ठीक है, तो मर्डर ऑफ अ मैन ऑब्लिक वुमेन, इसको हम होमोसाइड कहते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वन हु टीचेज आर्ट ऑफ डांसिंग, मतलब एक ऐसा जो नृत्य सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों कहते हैं कोरियोग्राफर। ये तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा वर्ड, आप टीवियों में भी देखते हैं कोरियोग्राफर। ठीक है, तो कोरियोग्राफर होता है एक नृत्य सिखाने वाला, है ना, जो नृत्य सिखाता है उसे हम कोरियोग्राफर कहते हैं। अगले पे चलते हैं दोस्तों, वन हु डील्स इन फ्लावर, जो फ्लावर की डील करे, फूलों की डील करे, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों फ्लोरिस्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लोरिस्ट कहते हैं, यानी कि फूल बेचने वाला हम उसे कहते हैं, जो फूल बेचता है उसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। ठीक है, यहीं पर एक दूसरा होता है दोस्तों, जो एक फूलों का एक समूह होता है, मतलब गुलदस्ता, गुलदस्ते को हम क्या कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बुक्की, बुक्की कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, वन हु नोज योर फ्यूचर, मतलब जो आपके
भविष्य को जानने की इच्छा जानने के प्रयास करता है या फिर जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, ठीक है, यानी कि ज्योतिषी कहते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि बेरिस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, खास करके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इन्हें ज़रूर देख कर जाएँ, इन्हें प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप ऐसा ही सपोर्ट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर जरूर आऊँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।